दोस्तों, सुबह सुबह के वक्त महेश तैयार होकर कहीं जा रहा था। तभी उसकी माँ नाश्ता लेकर आती है और महेश से कहती है कि महेश नाश्ता कर लो। महेश कहता है कि नहीं माँ, अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ। दरअसल जो महेश था पिछले 6 महीने से अपने नए घर का काम करवा रहा था। सामने दीपावली का त्योहार आने वाला था और उसका घर तैयार नहीं था। दरअसल महेश सोच रहा था कि दीपावली के अवसर पर ही वो नए घर में गृह प्रवेश करे, इसलिए वो जा रहा था ठेकेदार से मिलने के लिए और घर का काम कितना हुआ है वो देखने के लिए। अपनी गाड़ी निकालता है और चला जाता है अपने नए घर पर। जब वो अपने नए घर पर जाता है, जैसे ही अंदर घुसता है वो देखता है कि ठेकेदार एक महिला लेबर को वहां पर डांट फटकार रहा है। वो ठेकेदार कह रहा था कि इतने दिनों से तुम कहाँ थी, 2-3 दिन अपने से तुम छुट्टी मना ली, जब मन करेगा तुम आओगी, जब मन करेगा तुम नहीं आओगी। तब वो महिला मजदूर कहती है कि दरअसल साहब मुझे बुखार लगा हुआ था, इसी वजह से मैं नहीं आ पाई। जैसे ही महेश उस महिला मजदूर की आवाज को सुनता है, यह आवाज उसे जानी पहचानी सी लगती है। वो बेचैन हो जाता है। उसी वक्त वो चला जाता है महिला मजदूर को देखने के लिए। अब जैसे वो महिला मजदूर को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि उसी की तलाकशुदा पत्नी होती है, जिससे कई साल पहले उसका तलाक हो गया था और तलाक के बाद उसने एलिमनी के 10 लाख रुपए भी दिए थे। अब वो यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये मजदूरी करने पर उतर आई। दोस्तों, आखिर उन दोनों का तलाक क्यों हुआ था, क्या वजह रही होगी, और 10 लाख रुपए एलिमनी लेने के बाद भी वो महिला इस तरह से मजदूरी करने के लिए मजबूर क्यों हो गई। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर में ही एक परिवार रहा करता था जिसमें माँ थी और उनका एक बेटा था महेश। महेश की पत्नी थी रेखा। बहुत ही खुशहाल परिवार था, छोटा परिवार था, परिवार में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। महेश जो था वो अपने पापा का ही किराने का दुकान चलाया करता था। कुछ साल पहले महेश के पापा की मौत हो जाती है और पापा के मौत के बाद महेश अपने पापा की दुकान को संभाल लेता है। उसके पापा ने कड़ी मेहनत करके लगन से अपना काम किया और उस दुकान को आगे बढ़ाया था। अब उसी दुकान को महेश चलाने लगता है। पहले से ही दुकान जमा हुआ था तो उसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है, बस उसे अच्छे से दुकान चलाना था। उसने दुकान पर 2 स्टाफ भी रखा हुआ था। ज़्यादातर उसे पैसों का ही देख रेख करना होता था और सामान क्या ख़त्म हुआ क्या नहीं, यही सब उसे मेंटेनेंस करना होता था। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। महेश की जो पत्नी थी रेखा, वो बहुत खूबसूरत थी। महेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था। अपनी पत्नी को कभी वो किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता है। जो भी चीज़ उसकी पत्नी मांगती, हमेशा समय से पहले उसके पास वो चीज़ हाजिर हो जाया करता। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। महेश की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुए थे। इधर जो उसकी पत्नी थी, धीरे धीरे करके अपने मायके वालों से बात करना शुरू कर देती है। वो भी 5-10 मिनट नहीं बल्कि घंटों घंटों वो अपने मायके वालों से बात करती, अपनी मम्मी से बात करती, अपनी बड़ी बहन से बात करती, अपने जीजा से बात करती। और जो उसके मायके वाले होते हमेशा रेखा को गलत एडवाइस दिया करते। अब कभी कभी घर में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाया करती। जो भी अनबन होती उसे हर एक चीज़ को रेखा अपने मम्मी को, अपनी बहन को और अपने जीजा को शेयर किया करती। अब इन सब बातों को सुनने के बाद अब जो उसकी माँ थी, उसके जीजा और बहन थे, सभी उसे एडवाइस देते, गलत गलत बातें सिखाते और कहते कि देखो, अगर ऐसा है तो तुम अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे और इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी करवाएंगे। पहले तो वह सिर्फ बातें ही सुनती थी। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता चला जाता है। उसके बाद आए दिन रेखा अपने ससुराल में कलेश करती, अपनी सास से झगड़ा करती, अपने पति से हर छोटी छोटी बातों में वो झगड़ा लड़ाई शुरू कर देती। धीरे धीरे करके अब घर में अशांति पैदा हो जाता है। ना वो सास को चैन से रहने देती, ना ही पति को। पति सारा दिन दुकान में रहता, थक हार कर घर में आता रात को सुकून से सोने के लिए, लेकिन
लेकिन उसने सभी का जीना दुश्वार कर रखा था। सारा दिन सास के साथ किचकिच करती, जब रात को पति आता पति के साथ भी वो किचकिच करती। अब एक दिन महेश बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी पर बरस जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि रेखा, तुम्हें इस घर में किस चीज़ की दिक्कत है? 3 फैमिली है, इतना छोटा सा परिवार है, तुम्हें हर चीज़ तो मिल ही रहा है, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? अब पति से वो भी बहस करने लगती है और गुस्से में कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। और उसके अगले ही दिन वो चली जाती है अपने मायके। मायके जाने के बाद अपनी माँ, जीजा और बड़ी बहन से कहती है कि मैं अपने पति को छोड़कर आ गई हूँ, अब उस घर में मैं दोबारा कभी नहीं जाऊँगी, मुझे उनसे तलाक चाहिए। अब उसके घर वाले भी उसका साथ देते हैं। वो तो गुस्से में थी, घर वालों को समझाना चाहिए था, लेकिन उसके घर वाले समझाते नहीं हैं और उसको भड़का देते हैं, उसको उकसाते हैं। कुछ दिनों के बाद रेखा अपनी मम्मी, जीजा और दीदी के साथ कोर्ट चली जाती है। कोर्ट में जाने के बाद अपने पति के खिलाफ तलाक का केस दर्ज कर देती है। कुछ महीनों तक केस चलता है, उसके बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद कोर्ट से आदेश दिया जाता है कि रेखा को 10 लाख रुपए एलिमनी के दिए जाने चाहिए। अब इस फैसले से महेश एकदम परेशान हो जाता है। किसी तरह वो पैसे जुगाड़ करता है, कर्ज लेकर अपनी पत्नी को 10 लाख रुपए देता है। उसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इधर जो रेखा थी अपने परिवार में मौज मस्ती करने लगती है, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगती है, क्योंकि उसके पास पति के दिए हुए 10 लाख रुपए थे। लेकिन उधर महेश का बुरा हाल हो जाता है। कुछ दिनों तक तो अपना दुकान भी नहीं खोलता है, एकदम परेशानी में रहने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी रेखा से बहुत प्यार करता था। पत्नी के जाने के बाद वो पत्नी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता है। किसी तरह से उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा देखो, ऐसे तुम हार जाओगे, टूट जाओगे तो मेरा क्या होगा, हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, इस घर का एक ही सहारा तुम हो, बेटा अपने आप को संभालो, अच्छे से कामकाज करो, दुकान पर ध्यान दो, अगर इतने दिनों तक दुकान बंद रहेगा तो सारे कस्टमर हड़क जाएंगे, सभी इधर उधर भाग जाएंगे, दुकान को चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा। जब महेश की माँ महेश को समझाती है तब जाकर महेश अपनी माँ की बातों को मानता है और महेश को भी ऐसा लगने लगता है कि एक लड़की के जाने से वो अपने आप को इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकता। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसे आगे बढ़ना है। अब उसके अगले ही दिन से महेश अपने दुकान पर ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजरता है। 1 महीने के बाद फिर से उसका दुकान वैसा ही चलने लगता है। अब उसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर था, अपने कामयाबी की तरफ वो ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। 2 साल का वक्त गुजर जाता है। इन 2 सालों में महेश बहुत तरक्की कर चुका था। अब जो महेश था अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारा तो ये बहुत छोटा घर है, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा ज़मीन खरीदूँ और उस पर अपना आलीशान घर बनाऊँ। अब हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऐसे छोटे से घर में हम कैसे रहेंगे। जब यह बात महेश की माँ सुनती है तो वो भी बहुत खुश होती है। महेश कानपुर में ही एक अच्छा सा ज़मीन लेता है, एक ठेकेदार से बातचीत करता है और उस ठेकेदार को ही ठेका दे देता है घर बनाने का। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। महेश सारा दिन अपने काम पर ध्यान देता, उधर उसका घर बन रहा था। इस बात की उसे बहुत खुशी थी। धीरे धीरे ऐसे ही 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इन 6 महीनों में भी महेश का घर बनकर तैयार नहीं होता है। अब सामने दीपावली का त्यौहार आने वाला था। महेश सोच रहा था कि इसी दीपावली के त्यौहार के टाइम नए घर में गृह प्रवेश करना है। वो ठेकेदार को फ़ोन करता है और बात करता है। ठेकेदार से पूछता है कि और बताइए कितने टाइम लग जाएंगे घर कंप्लीट होने में। ठेकेदार कहता है कि सर अभी तो थोड़ा वक्त और लगेगा। अब इधर महेश गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पिछले 6 महीने से घर का काम चल रहा है और अभी तक मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ है। सामने दीपावली का त्यौहार आना है और मुझे उसी त्यौहार के टाइम नए घर में गृह प्रवेश करना है, तो जितना जल्दी हो सके आप घर को कंप्लीट कीजिए। मैं कल आ रहा हूँ घर देखने के लिए।
इतना कहकर महेश फोन रख देता है। उधर जो ठेकेदार था अब वो घबरा जाता है। अब धीरे धीरे अगला दिन निकलता है। अगला दिन सुबह सुबह के वक्त ठेकेदार पहुंच जाता है नए घर का जहां काम चल रहा था वहां पर जाता है और वो मजदूरों को फोन करने लगता है। इधर जो महेश था वो भी सुबह सुबह उठता है, नहाता धोता है, फ्रेश होता है। तभी उसकी माँ नाश्ता लेकर आती है महेश के पास। महेश से कहती है कि बेटा नाश्ता कर लो, उसके बाद निकलना। महेश कहता है कि नहीं माँ, मुझे नए घर का काम देखने जाना है। दीपावली आ गया, अब कब काम खत्म होगा? हमें दीपावली के टाइम ही उस घर में गृह प्रवेश करना है। आज जाकर उस ठेकेदार को अच्छे से बताता हूँ और खुद देखता हूँ कि कहाँ तक काम हुआ है। उसकी माँ जिद करती है कि बेटा ठीक है, नाश्ता कर लो, उसके बाद चले जाना। लेकिन महेश नहीं सुनता है। उसी वक्त वो अपनी गाड़ी निकालता है और चला जाता है अपने नए घर पर, जहाँ नए घर का काम हो रहा था। अब जैसे ही महेश घर के अंदर जाता है तो ठेकेदार की वो आवाजें सुनता है। ठेकेदार एक मजदूर महिला को डांट फटकार रहा था। ठेकेदार उस महिला से कह रहा था कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? 3 दिन से तुम गायब हो, 3 दिन से यहाँ पर अच्छे से काम नहीं हो रहा है। तुम खुद चाहोगी तो छुट्टी ले लोगी, खुद चाहोगी तो काम पर आओगी। ऐसा होता है क्या? अब इस घर के जो मालिक है मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। उनको दीपावली के टाइम ही इस घर में गृह प्रवेश करना है और अभी तक उनके घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो महिला थी वो कहती है कि साहब मैं बुखार से पीड़ित थी, इस वजह से नहीं आ पाई, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब जब उस महिला की आवाज़ महेश सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो आवाज़ उसे जानी पहचानी से लगने लगती है। महेश सोचने लगता है कि इस आवाज़ को तो मैं जानता हूँ, ऐसा लग रहा है कि इस आवाज़ को मैंने कभी पहले सुना है। अब वो एकदम से बेचैन हो जाता है, जाता है उसी महिला के पास। अब जैसे ही वो उस महिला को देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि उसी की तलाकशुदा पत्नी रेखा होती है। अब तक उन दोनों के तलाक का लगभग 5 साल हो चुका था। अब जब वो इस हालत में रेखा को देखता है तो हैरान हो जाता है। अब उसी दौरान जो रेखा थी, रेखा की भी नज़र पड़ जाती है महेश पर। दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। वहीं पर ठेकेदार था। अब जो ठेकेदार था महेश से कहता है कि सर चलिए मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कितने दिन लग जाएंगे। अब जो महेश था ठेकेदार से कहता है कि नहीं आप जाइए उधर, मैं थोड़ा यहाँ पर कुछ काम कर लेता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अब जो ठेकेदार था वो दूसरी तरफ चला जाता है, ऊपर वाले फ्लोर पर। अब वहीं पर रेखा से वो बातें करने लगता है और रेखा से कहता है कि रेखा ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है और तुम यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रही हो? महेश के यह बात सुनने के बाद रेखा वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। वो कुछ कहने के लायक की नहीं थी, सिसक सिसक कर रोने लगती है। अब किसी तरह महेश उसे चुप कराता है। उसी वक्त उसका हाथ पकड़ता है और बाहर ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठाता है, सामने वाले सीट पर बैठाता है। गाड़ी स्टार्ट करके उसे एक होटल में ले जाता है। होटल में ले जाने के बाद उसे बैठाता है। उसके बाद कुछ ऑर्डर करता है खाने को। दोनों बैठकर वहाँ पर खाते हैं। उसके बाद महेश पूछता है कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे तो पूरे परिवार है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी दीदी है, तुम्हारे जीजा है, तुम्हारा छोटा भाई था। मैंने तुम्हें तलाक के बाद 10 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? उसके बाद रेखा कहती है महेश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी माँ, दीदी और जीजा के बातों में आकर तुमसे झगड़ा लड़ाई किया, यहाँ तक कि तुमसे तलाक भी ले लिया। मेरी माँ कहती थी कि तलाक ले लो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, उससे भी अच्छा लड़का देखकर मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, तुम अच्छे से ज़िंदगी गुजारोगी। बस घर वालों के कहने पर मैंने तुमसे तलाक ली। मायके जाने के बाद स्टार्टिंग में तो हर चीज़ अच्छा चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे मेरे पैसे खत्म हो गए उसके बाद सभी का असली रंग मेरे सामने आने लगा। थोड़े ही दिनों के बाद मेरा जो छोटा भाई था उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी घर में आई। उसके कुछ महीनों के बाद माँ की तबीयत खराब हुई और माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद और भी मेरी हालत बद से बदतर हो गई। उसके कुछ महीनों के बाद अब जो मेरे भाई की पत्नी थी वो मुझे हमेशा भला बुरा बातें सुनाती, तरह तरह की बातें कहती, हमेशा ताना देती कि जो अपने पति की नहीं हुई वो
हमारी क्या होगी। जो अपने पति को नहीं निभा पाए वो हमारे से रिश्ता क्या निभा पाएगी। एक दिन मेरे भाई ने मुझे मुंह खोलकर बोल दिया कि दीदी इस घर से चली जाओ, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते हैं। अब जब भाई ने मुंह खोलकर कह दिया तो अपने घर से निकल गई और चली गई अपने जीजा के घर। लेकिन मेरे जीजा ने भी रखने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैं खुद ही एक किराए का रूम लेकर रहने लगी और मजदूरी करने लगी। तब से लेकर आज तक मैं मजदूरी ही कर रही हूँ। यह सारी बातें सुनने के बाद महेश को बहुत बुरा लगता है। महेश के आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। तब जाकर महेश कहता है कि तुम मेरे साथ कैसी जिंदगी जी रही थी और आज देखो तुम कैसी जिंदगी जी रही हो। इसीलिए कहा जाता है कि शादी होने के बाद किसी भी लड़की को अपने घर की बातें मायके में नहीं बतानी चाहिए और मायके वालों के बातों में नहीं आना चाहिए। उसके बाद महेश कहता है कि देखो मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा हूँ, तुमने जो गलती की है बस उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब बहुत गलत किया था तुमने। अब रेखा कहती है कि महेश मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, आज मैं अपने किए हुए पर बहुत पछता रही हूँ। इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत होती है। उसके बाद रेखा कहती है कि ठीक है महेश, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। महेश कहता है कि कहाँ जा रही हो, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि तुम कैसे हो, किस हाल में हो, आज क्या कर रहे हो। दरअसल तुम जिस घर में काम कर रही हो वो घर मेरा है, मैं ही बनवा रहा हूँ। जब यह बात रेखा सुनती है तो हैरान हो जाती है, दंग रह जाती है और पूछती है कि आखिर ये सब तुमने कैसे किया। तब जाकर महेश कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया और कहा कि जिंदगी बस इतनी सी नहीं है, आगे बढ़ो, कामयाब हो और लोगों को दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। बस इसी वजह से मैं अपने काम पर ध्यान दिया और आज देखो मैं इस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया हूँ कि जिस घर में तुम काम कर रही हो ना, वो घर लगभग करोड़ों के बजट का मैं बनवा रहा हूँ। अब उसी दौरान बात करते करते महेश पूछता है कि और बताओ तुम्हारा पति क्या करता है जो तुम मजदूरी करने पर उतर आई। तो फिर वो कहती है कि देखो मैं अभी तक शादी नहीं की हूँ। महेश कहता है कि अगर शादी नहीं की हो तो फिर मांग में सिंदूर किसके नाम का लगाई हो। रेखा कहती है कि तलाक के बाद भी मैं कभी सिंदूर लगाना बंद नहीं की, हमेशा से मैं सिंदूर लगा रही हूँ और ये सिंदूर मैं तुम्हारे ही नाम का लगाई हूँ। जब इतना वो सुनता है तो हैरान रह जाता है। फिर कहता है कि क्यों, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी ना, मैं तो तुम्हारे लायक का था नहीं। रेखा कहती है कि कुछ ही सालों के बाद मुझे एहसास हो गया कि तुमसे अच्छा पति मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था। महेश कहता है कि देखो रेखा, गलती सबसे होती है और मैं तुम्हारी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी गलती को भूलने को तैयार हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं और गलती इंसान से ही होती है। क्या तुम फिर से मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो। इस बात को जब रेखा सुनती है तो फिर से वो दोबारा रोने लगती है और कहती है कि मुझ जैसे लोगों को तुम दोबारा मौका मत दो, क्या पता फिर से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। महेश कहता है कि मुझे पता है अब तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगी। उसके बाद महेश वहाँ पर बिल पे करता है, अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे चल देता है। इधर रेखा को लग रहा था कि वो अपने नए घर में ले जाएगा उसे, लेकिन वो नए घर में नहीं ले जाता है। जिस घर में फिलहाल वो रहता था उसे लेकर वहीं चला जाता है। जैसे ही उसकी माँ दरवाजे पर आती है, महेश कहता है कि माँ मैं किसी को लेकर आया हूँ। अब उसकी माँ भी शॉक्ड रह जाती है। जैसे रेखा गाड़ी से बाहर निकलती है उसकी माँ रेखा को देखकर हैरान रह जाती है। रेखा जैसी हालत में थी उसकी माँ एकदम से दंग रह जाती है, अपनी बहू को पास बुलाती है और गले से लगा लेती है। उसके बाद महेश रेखा की सारी कहानी उसकी माँ को बताता है। उसकी माँ भी कहती है कि देख बेटा, इसीलिए कहा जाता है कि शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल वालों का ही होकर रहना चाहिए। तुमने हमेशा अपनी माँ की सुनी, दीदी की सुनी, अपने जीजा की सुनी, आज देख तेरी क्या हालत हो गई है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम सुधर गई हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो हम तुम्हें अपना लेंगे, बस आइंदा ऐसी गलती दोबारा मत करना। रेखा अपनी सास से माफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। अब उसी दिन से रेखा फिर से महेश के साथ रहने लगती है। उसके एक हफ्ते के बाद ही महेश रेखा से फिर से दोबारा शादी करता है एक मंदिर में जाकर। अब उसके लगभग एक महीने
रहने के बाद जो उसका नया घर था वो भी बनकर तैयार हो जाता है। अब दीपावली से एक दिन पहले ही वो लोग वहाँ पर सारा सेटअप करते हैं, इंतज़ाम करते हैं और फिर गृह प्रवेश के लिए सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। जितने भी मजदूर वहाँ पर काम किए थे सभी मजदूरों को बुलाया जाता है, वो ठेकेदार भी वहाँ पर आते हैं उस दिन। अब जब उस दिन वो लोग रेखा को देखते हैं महेश के साथ तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। जब महेश से पूछते हैं ठेकेदार तब जाकर महेश बताता है कि ये मेरी पत्नी है, मेरा इससे तलाक हो गया था, अब हमने दोबारा शादी कर ली है। अब वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो महिला इतने दिनों से यहाँ पर मजदूरी कर रही थी आखिर अंत में वही इस घर की मालकिन निकली। उसके बाद रेखा महेश और अपनी सास के साथ नए घर में हंसी खुशी जिंदगी फिर से गुजारने लगती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी उत्तर प्रदेश से, कुलदीप कुमार मोनू कुशवाहा उत्तर प्रदेश से, मनोज यादव गुड़िया कुमारी। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।